सो हेलो एवरीवन। एवरी ईयर ऑन 1 हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं विच इज कॉल्ड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। एंड हम सब एक दूसरे को बोलते हैं हैप्पी सीए डे। बट आई डोंट थिंक दैट दिस डे ट्रूली बिलोंग्स ओनली टू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट rather I think this day belongs to you guys who are our students. बट ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम 1 जुलाई 1949 पर ऐसा क्या हुआ था जिसको आज हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंट भारत के अंदर जब पहली बार एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला चार्टर्ड अकाउंटेंसी को, तो वो दिन था हमारा 1 जुलाई 1949 का, क्योंकि इस दिन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड और फॉर्मली हमको रिकॉग्नाइज किया गया था। और उसी दिन को हम लोग बोलते हैं द एक्ट केम इनटू फोर्स, दैट वाज 1 जुलाई 1949। यस गाइस, ये वही दिन है जिस दिन हम लोग अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं। हम ये बताते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग हो, ऑडिटिंग हो, टैक्सेशन हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, यहां तक कि यार हम लोग बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं कि नेशन बिल्डिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है आज ही के दिन। और हम उसी बात को यहां पर रोजाना सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि पता है आप लोगों को कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 जब स्टेब्लिश किया गया तो उसने एक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन यहां पर खड़ी करी हम सभी लोगों के लिए पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। और आईसीआई ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने एक मोटो बनाया जो आज तक कितना रिलेवेंट है और आने वाले 100 सालों, क्या उससे ज्यादा भी हमेशा रिलेवेंट होने वाला है। इट इज टाइमलेस। हमारा मोटो है जो ये कहता है, ये आयशु सुप्तेषु जागृति। इसका मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु इज अवेक इन दोज दैट स्लीप। यानी कि ये एक फ्रेज अपने आप में, एक सेंटेंस अपने आप में हमको ये बताता है कि हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एज फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू रिमेन विजिलेंट। हमें बोला जाता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जब भी ऑडिटर बनता है तो ही इज अ वॉच डॉग बट इट इज नॉट अ ब्लड हाउंड। हम लोगों को हमेशा हमारी आंखें खुली रखनी है, हमें हमेशा पब्लिक ट्रस्ट को अपहोल्ड करना है, इवन व्हेन अदर्स आर नेग्लेक्टिंग इट, इवन व्हेन अदर्स आर इग्नोरिंग इट। उस फिनेंशियल रिस्क को और इरेगुलरिटीज को संभालना और उसके बारे में वक्त से पहले जागृत हो जाना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। बट पता है आप लोगों को, मैं ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर बोलने नहीं आया हूं। मैं आज ये बताने आया हूं जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला था, दैट आई बिलीव दैट दिस डे इज ट्रूली योर्स एज ए स्टूडेंट। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने रोजाना अपनी रातें और अपने दिन यहां पर गुजारे हैं इस उम्मीद में कि यार एक दिन हम भी हमारे नाम के आगे सीए लगाने वाले हैं। वो जो स्लीपलेस नाइट्स है आप लोगों की, वो फैमिली फंक्शंस को मिस करना है, यहां तक कि आपका हर दिन जो आप कहते हो ना कि यार मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, उस जज्बे को आज मैं यहां पर सेलिब्रेट करना चाहता हूं। क्योंकि पता है, हम जितने लोग टेबल के इस तरफ खड़े हुए हैं जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम भी एक दिन वंस वी सैट एग्जैक्टली वेयर यू गाइज आर सिटिंग राइट नाउ। जब मैंने मेरी सीए जर्नी 2011 में स्टार्ट करी थी, मैंने नहीं सोचा था, आई नेवर इमेजिन्ड कि मैं लाखों बच्चों को पढ़ाऊंगा, हजारों बच्चों को पढ़ाऊंगा। आई नेवर इमेजिन कि मैं यूट्यूब पे इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए मुझे कभी कंसिडर किया जाएगा। मैं नहीं सोचता था कि कितने व्यूज आते हैं, और आज भी नहीं सोचता हूं। बल्कि मेरा एक ही गोल था, यार बस एग्जाम क्लियर हो जाए, और मेरी जर्नी बस इसी मकसद के साथ में स्टार्ट हुई थी। एंड इट वॉज वन पेपर एट अ टाइम। हम एक एक पेपर को यहां पर टारगेट करते थे कि बस आज का जो लक्ष्य है ये वाला पेपर है, बस ये पूरा हो जाए, दैट्स इट। आपको क्या लगता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ टैक्सेस रिटर्न्स फाइल करता है? आपको क्या लगता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ जीएसटी की फाइलिंग करता है? नहीं यार। एक स्टार्टअप अगर तैयार होता है, एक स्टार्टअप जब यहां पर बीज यानी कि कहते हैं ना हम लोग, जब उसकी नींव रखी जाती है, जब उसको थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज चाहिए होते हैं, उसके पीछे, उन नंबर्स के पीछे सीएज आर बिहाइंड दैट नंबर। व्हेन अ कंपनी थिंक्स टू गेट, let's get listed on a stock exchange, there's a CA ensuring compliance। आप सोच रहे होंगे कि यार बैंक्स इतने मैसिव नंबर्स रखते हैं, मैसिव लोन्स के अमाउंट्स करोड़ में होते हैं। दे रिलाई
ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज साइंड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको लगता है कि गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज बना रही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अमंग दोज स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेशनल वॉइसेस जिस पे गवर्नमेंट रिलाय करती है बिफोर मेकिंग एंड फॉर्मिंग एनी पॉलिसीज। कोई एक कंपनी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड रूम में सजेस्ट करने वाला कि अगला मूव क्या होना चाहिए, यू विल ऑलवेज फाइंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दैट बोर्ड रूम। हम इतना नटशेल में बोल सकते हैं कि यस, ज्यादा नहीं तो हम इकोनॉमी रन करने में हेल्प तो कर रहे हैं, एंड दिस वर्ल्ड डजंट ऑलवेज सी अस। करेक्ट है, बट हम सभी जगह आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। बट यू नो वॉट ट्रूली अमेजेस मी इज द नंबर्स। यार 140 करोड़ की जनता में हम लोग यहां पर 4-5 लाख की संख्या में बैठे हुए हैं। मात्र 4 to 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे पास में है, जिसमें से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मोस्टली एंड मेजरली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं दे आर नॉट इनटू प्रैक्टिस। हम जैसे लोग हैं जो जॉब्स में हैं, एमएनसीज के साथ में हैं और काम कर रहे हैं लगातार। बट आई वुड से कि अगर आप इस नंबर को देखोगे तो 140 करोड़ में सिर्फ 4-5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप देखो कितना एलीट क्लब है ये। यार किसी दूसरे प्रोफेशन से हम कंपेयर नहीं कर सकते। एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड द रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी। बट अगर मैं मेरे प्रोफेशन की बात करूं तो मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि हमारे नंबर्स बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए क्वालिटी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी पे यहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यह बात हमको शुरू से यहां पर पता होनी चाहिए। अगर आप बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम ढूंढने चाहोगे जो स्टार्टअप्स में है, करेक्ट है, अमन गुप्ता सर जैसे लोगों का आप नाम ढूंढोगे, आप मोतीलाल ओसवाल सर जैसे लोगों का नाम ढूंढोगे, आप दीपक पारिक जैसे लोगों का नाम ढूंढोगे, आपको सब जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डिग्री नहीं है। हम लोग बिजनेस को समझते हैं और हम लोग इंडस्ट्रीज को समझते हैं और हम लोग इकोनॉमीज को समझते हैं। मिस्टर कुणाल शाह ने अभी हाल फिलहाल में हम लोगों को यह बताया है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जब उन्होंने ये कहा था कि टू ऑल द फ्यूचर स्टूडेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो ये बोलना चाहते हैं कि डेवलप अ स्किल टू लर्न एनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक विद इन 24 आवर्स, क्योंकि टाइम्स आर चेंजिंग। अगर आप ये सोच रहे हो कि इतने बदलते समय में हम एक ही स्किल को पकड़कर बैठेंगे और हम नया नहीं सीखेंगे, नहीं, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें सिर्फ एक डिग्री लेकर नहीं बैठना है। बट टुडे I don't want you guys to think about them. I want you guys to think about yourself. मे बी आप ये वीडियो देख रहे होंगे एंड आफ्टर फेलिंग एन अटेम्प्ट, मे बी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे एक मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद में जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है। हो सकता है कि यू नो लाइक अकाउंट से आपको डर लगता हो, लॉ आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, आपकी बहुत सारी दिक्कतें हो और आप ये लास्ट में सोचते होंगे यार हम लोग सीए कब बनेंगे यार। बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, एवरी चैप्टर, एवरी एग्जाम, एवरी मॉक टेस्ट पेपर विच यू गिव, वो आपको आपके मंजिल के नजदीक ले जा रही है। इग्नोर द नॉइज अराउंड यू। हर चैप्टर, हर रिवीजन, हर पेपर आपको अपनी मंजिल के नजदीक ले जा रहा है। एंड द डे व्हेन यू सी सक्सेसफुल इन योर रिजल्ट, वो दिन होगा जब आपको लगेगा एवरीथिंग वॉज वर्थ इट। और अब आपके नाम के आगे दो ये सुनहरे लेटर्स यहां पर लगने वाले हैं। ये दो अक्षर दिखने में बहुत छोटे से लगेंगे, सी और ए, बट सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जब ये नाम के आगे दो लेटर्स लगे होंगे तो उसके पीछे कितना लंबा यहां पर सेक्रीफाइसेस ऑफ डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स का रहा होगा। करेक्ट है, इसीलिए ये दो लेटर्स हकीकत में प्राइसलेस है। सो आज इस सीए डे पे मैं आई डोंट वांट टू सेलिब्रेट द पीपल हु have already become chartered accountants. I don't say कि मैं उनको सेलिब्रेट नहीं करना चाहता हूं। ऑब्वियसली हम लोग तो सेलिब्रेट करते ही है कि हम लोग इस प्रोफेशन के अंदर है और हमें इस क्लब के अंदर एंट्री मिली है, करेक्ट है। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू सेलिब्रेट द पर्सन यू आर बिकमिंग, because maybe someone else will be watching this video on a CA day इन द फ्यूचर, जब आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके होंगे एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल बी इंस्पायरिंग लैक्स। जब हम पढ़ाई कर रहे थे हमको नहीं पता था कि हम फ्यूचर में इस डिग्री को लेकर लाखों बच्चों को इंस्पायर करने वाले हैं। तो यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्पायरिंग देम। ये बिलीव अपने साथ में रखना। एंड हैप्पी सीए डे टू ऑल माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई विल बी वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई कैन proudly call each one of you
as my students who have qualified as a chartered accountant. So happy Chartered Accountants Day, and हम लोग इसी तरीके से हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाते रहे और इस नेशन के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने परिवारों के लिए हम कुछ नया करते रहे। इसी थॉट के साथ में I'll take your leave. Happy CA's Day and let's celebrate it together. Bye bye guys. Thank you so much. Bye everyone.